टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप अपने एक्सेल फॉर्मेट का उपयोग करके टैली प्राइम में मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट करना सीखेंगे। टेम्पलेट्स का उपयोग करके अपने स्टॉक आइटम्स, सेल्स, परचेज या सेल्स ऑर्डर्स, अटेंडेंस, पेरोल इत्यादि का विवरण भरें और सरलता से टैली प्राइम में इंपोर्ट करें। पहले देखते हैं कि आप अपना मैपिंग टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी स्टॉक आइटम्स का विवरण एक्सेल फाइल में बना रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टॉक आइटम के विवरण जैसे कि आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और बाकी आवश्यक विवरण जिससे आप इन्वेंट्री पर नजर रख सकते हैं, एक्सेल में मौजूद हैं। चलिए एक्सेल फाइल के लिए मैपिंग टेम्पलेट बनाते हैं। Alt+O दबाएं। मैनेज, मैपिंग टेम्पलेट्स, मास्टर्स, क्रिएट। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैपिंग टेम्पलेट क्रिएशन स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ आप सुनिश्चित कर सकते हैं एक्सेल फाइल का संग्रह सही स्थान पर होगा। फाइल पाथ एंटर करें। फाइल टू इंपोर्ट फील्ड में लिस्ट ऑफ फाइल्स में से वह एक्सेल फाइल चुनें जिसमें आपके स्टॉक आइटम्स डिटेल्स हैं, जैसे कि आइटम list.xlsx। लिस्ट ऑफ वर्कशीट्स में चुनी हुई एक्सेल फाइल की सारी वर्कशीट्स होगी। जिसे आप मैप करना चाहते हैं उस शीट को चुनें। इस मामले में शीट 1 चुनें। अब मैपिंग टेम्पलेट बनाने के लिए आगे बढ़ें। इस मैपिंग टेम्पलेट क्रिएशन स्क्रीन में आप टैली प्राइम में स्टॉक आइटम्स इंपोर्ट करने के लिए मैपिंग टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से टैली प्राइम में मैपिंग टेम्पलेट ऑल कंपनीज के लिए सेव हो जाता है। यह आपको टैली प्राइम में बनाई हुई किसी भी कंपनी से मैपिंग टेम्पलेट का उपयोग करने में सक्षम करता है। यदि आप टेम्पलेट का उपयोग केवल इस कंपनी के लिए करना चाहते हैं तो बैकस्पेस दबा के यहाँ दिस कंपनी चुनें। जिस मैपिंग टेम्पलेट को आप बना रहे हैं उसके लिए नेम एंटर करें, जैसे कि स्टॉक आइटम्स। टाइप ऑफ मास्टर जिसके लिए आप मैपिंग टेम्पलेट बना रहे हैं उसे उल्लिखित करें, जैसे कि इस मामले में स्टॉक आइटम्स है। एक्सेल के कॉलम्स और रोज से संबंधित विकल्प पहले से भरे हुए हैं, लेकिन आप उसे अपने एक्सेल डेटा के हिसाब से बदल सकते हैं। फील्ड टैली प्राइम के अंतर्गत टैली प्राइम में फील्ड चुनें और कॉलम हेडर एक्सेल से मैप करें जिसमें उस फील्ड से संबंधित डेटा है। चूंकि आप स्टॉक आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं, टैली प्राइम में इंपोर्ट करने के लिए नेम फील्ड को मैप करना अनिवार्य है। नेम चुनें और उसे उस कॉलम हेडर से मैप करें जो आपकी एक्सेल फाइल में स्टॉक के नाम के लिए दिया गया है, जो कि यहाँ आइटम नेम है। उसके बाद यूनिट्स चुनें और उसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉलम हेडर से मैप करें। उसी तरह से ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी, ओपनिंग बैलेंस रेट और ओपनिंग बैलेंस वैल्यू को सामने वाली एक्सेल शीट में दिए हुए क्वांटिटी, रेट और वैल्यू नामक कॉलम हेडर से मैप करें। जब आप फील्ड्स और कॉलम हेडर्स की मैपिंग कर लेते हैं, स्क्रीन को एक्सेप्ट करके टेम्पलेट सेव करें। अब चलिए कुछ ही स्टेप्स में टैली प्राइम में आपकी स्टॉक आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए इस मैपिंग टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। Alt+O दबाएं। मास्टर्स, इंपोर्ट डेटा स्क्रीन आती है। फाइल फॉर्मेट के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट चुनें। इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, लोकेशन ऑफ इंपोर्ट/एक्सपोर्ट फाइल्स के अंतर्गत कॉन्फ़िगर की हुई लोकेशन के आधार पर फाइल पाथ पहले से भरा हुआ है। फाइल टू इंपोर्ट के अंतर्गत लिस्ट ऑफ फाइल्स में से आइटम list.xlsx चुनें। लिस्ट ऑफ वर्कशीट्स में से शीट 1 चुनें। लिस्ट ऑफ मैपिंग टेम्पलेट्स के अनुसार स्टॉक आइटम्स चुनें। यह हो सकता है कि आपके उपस्थित कंपनी डेटा में एक्सेल फाइल वाले मास्टर्स उपलब्ध हैं। ऐसे मामले में आप कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, उपस्थित मास्टर और इंपोर्टेड मास्टर का ओपनिंग बैलेंस जुड़ जाएगा। इग्नोर डुप्लीकेट्स, एक्सेल में उपलब्ध मास्टर में डुप्लीकेट मास्टर्स को अनदेखा किया जाएगा। मॉडिफाई विद न्यू डेटा, डेटा में परिवर्तन होगा। इंपोर्टेड मास्टर उपस्थित मास्टर का स्थान लेगा।
आप रिव्यू इंपोर्ट समरी को सक्षम करके इंपोर्ट किए जाने वाले डेटा को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बैकअप की सेटिंग कॉन्फ़िगर करना न भूलें। इंपोर्ट करने से पहले बैकअप लेना चाहिए। बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट विकल्प सक्षम करने से कंपनी डेटा सुरक्षित रहता है। बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में कंपनी डेटा के बैकअप को संग्रह करने का स्थान उल्लिखित करें। आपके मास्टर्स को टैली प्राइम में इंपोर्ट करने के लिए आई दबाएं। जब स्टॉक आइटम्स सफलतापूर्वक इंपोर्ट हो जाती हैं, आप उन्हें चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं टैली प्राइम में ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट करने के लिए मैपिंग टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने सेल्स ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए एक्सेल शीट बनाई हुई है। जैसा कि आप इस एक्सेल फाइल में देख रहे हैं, प्रत्येक कॉलम ट्रांजैक्शन के बारे में एक विशिष्ट जानकारी दर्शाता है और प्रत्येक रो एक ट्रांजैक्शन को दर्शाती है। चलिए एक्सेल फाइल के लिए एक मैपिंग टेम्पलेट बनाते हैं। Alt+O दबाएं। मैनेज, मैपिंग टेम्पलेट्स, ट्रांजैक्शंस, क्रिएट। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैपिंग टेम्पलेट क्रिएशन स्क्रीन आती है। यहाँ आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी एक्सेल फाइल सही जगह संग्रहित होगी। फाइल पाथ उल्लिखित करें। फाइल टू इंपोर्ट फील्ड में लिस्ट ऑफ फाइल्स में से वह एक्सेल फाइल चुनें जिसमें आपके वाउचर्स हैं, जैसे कि सेल्स ट्रांजैक्शंस Q1.xlsx। लिस्ट ऑफ वर्कशीट्स में चुनी हुई एक्सेल फाइल की सारी वर्कशीट्स होती हैं। आप जिसे मैप करना चाहते हैं उसे चुनें। इस मामले में सेल्स बिल्स चुनें। अब मैपिंग टेम्पलेट बनाने के लिए क्रिएट पर क्लिक करें। मैपिंग टेम्पलेट क्रिएशन स्क्रीन में आप टैली प्राइम में अपने ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट करने के लिए मैपिंग टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से टैली प्राइम में मैपिंग टेम्पलेट ऑल कंपनीज के लिए सेव हो जाता है। जिस मैपिंग टेम्पलेट को आप बना रहे हैं उसके लिए नेम एंटर करें, जैसे कि सेल्स Q1। टाइप ऑफ वाउचर जिसके लिए आप मैपिंग टेम्पलेट बना रहे हैं उसे उल्लिखित करें, जैसे कि इस मामले में अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। अब आपने सेल्स ट्रांजैक्शंस के लिए एक्सेल फाइल में डेटा एक से अधिक रोज में एंटर किया हो सकता है, जैसे कि एक ही ट्रांजैक्शन के लेजर्स और उनकी रकम भिन्न रोज में उल्लिखित हैं। क्योंकि आप वाउचर्स इंपोर्ट कर रहे हैं, टैली प्राइम में इंपोर्ट करने के लिए वाउचर टाइप नेम, वाउचर डेट, लेजर नेम और लेजर अमाउंट को मैप करना अनिवार्य है। मैपिंग टेम्पलेट क्रिएशन स्क्रीन में वाउचर टाइप नेम, वाउचर डेट और वाउचर नंबर को एक्सेल फाइल में प्रदान किए हुए वाउचर टाइप, डेट और इनवॉइस नंबर कॉलम हेडर से मैप करें। अब लेजर एंट्रीज रिपीटेड इन मल्टीपल रोज चुनें। लेजर नेम चुनें और उसे लेजर नेम कॉलम हेडर से मैप करें। उसके बाद लेजर अमाउंट चुनें और उसे लेजर अमाउंट कॉलम हेडर से मैप करें। लेजर अमाउंट डेबिट / क्रेडिट चुनें और उसे DRCR से मैप करें। उसी प्रकार से बाकी की आवश्यक फील्ड को एक्सेल फाइल में उनसे संबंधित कॉलम हेडर से मैप करें। जब आप फील्ड्स और कॉलम हेडर्स को मैप कर लेते हैं, तब टेम्पलेट को सेव करने के लिए स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। अब चलिए इस मैपिंग टेम्पलेट का उपयोग करके कुछ ही स्टेप्स में आपके सेल्स ट्रांजैक्शंस को टैली प्राइम में इंपोर्ट करते हैं। Alt+O दबाएं। ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट डेटा स्क्रीन आती है। फाइल फॉर्मेट में एक्सेल स्प्रेडशीट चुनें। इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, लोकेशन ऑफ इंपोर्ट / एक्सपोर्ट फाइल्स के अंतर्गत कॉन्फ़िगर की हुई जगह के अनुसार फाइल पाथ पहले से है। फाइल टू इंपोर्ट के अंतर्गत लिस्ट ऑफ फाइल्स में से सेल्स ट्रांजैक्शंस Q1.xlsx चुनें। लिस्ट ऑफ वर्कशीट्स में से सेल्स बिल्स चुनें। लिस्ट ऑफ मैपिंग टेम्पलेट्स में से सेल्स Q1 चुनें। मैपिंग टेम्पलेट बनाते समय किए हुए चयन के अनुसार टाइप ऑफ वाउचर भरा है। आप प्रीव्यू इंपोर्ट समरी को सक्षम करके इंपोर्ट करने से पहले डेटा का प्रीव्यू देख सकते हैं।
टैली प्राइम में ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आई दबाएं। जब ट्रांजैक्शन डेटा सफलतापूर्वक इंपोर्ट हो जाता है तो आप ये ट्रांजैक्शंस डे बुक में देख सकते हैं। अब आपने एक्सेल फाइल के स्थायी कॉलम में सेल्स ट्रांजैक्शंस का डेटा एंटर किया हो सकता है। चलिए देखते हैं ऐसी एंट्रीज के लिए मैपिंग टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपने लेजर्स और उनकी रकम को अपनी एक्सेल फाइल के विभिन्न कॉलम्स में एंटर किया है। आपने टॉप लेजर के विवरण जैसे कि पार्टी नेम, पार्टी अमाउंट इत्यादि एवं बॉटम लेजर के विवरण जैसे कि डिस्काउंट लेजर्स, टैक्स लेजर्स इत्यादि को अपने एक्सेल शीट के विभिन्न कॉलम्स में बिना समूह के एंटर किया हो सकता है। चलिए एक्सेल फाइल के लिए मैपिंग टेम्पलेट बनाते हैं। Alt+O दबाएं। मैनेज, मैपिंग टेम्पलेट्स, ट्रांजैक्शंस, क्रिएट। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैपिंग टेम्पलेट क्रिएशन स्क्रीन आती है। यहाँ आप सुनिश्चित कर सकते हैं एक्सेल फाइल का संग्रह सही स्थान पर होगा। फाइल पाथ उल्लिखित करें। लिस्ट ऑफ फाइल्स में से फाइल टू इंपोर्ट के अंतर्गत आवश्यक एक्सेल फाइल चुनें जिसमें वाउचर्स हैं, जैसे कि सेल्स transactions.xlsx। लिस्ट ऑफ वर्कशीट्स में चुनी हुई एक्सेल फाइल की सारी वर्कशीट्स होती हैं। आप जिसे मैप करना चाहते हैं उसे चुनें। इस मामले में इनवॉइसेस चुनें। अब मैपिंग टेम्पलेट बनाने के लिए आगे बढ़ें। इस मैपिंग टेम्पलेट क्रिएशन स्क्रीन में आप टैली प्राइम में ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट करने के लिए मैपिंग टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से टैली प्राइम में मैपिंग टेम्पलेट ऑल कंपनीज के लिए सेव हो जाता है। जो मैपिंग टेम्पलेट आप बना रहे हैं उसके लिए नेम एंटर करें, जैसे कि सेल्स Q2। टाइप ऑफ वाउचर जिसके लिए आप मैपिंग टेम्पलेट बना रहे हैं उसे उल्लिखित करें, जैसे कि इस मामले में अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। वाउचर टाइप नेम, वाउचर डेट और वाउचर नंबर को एक्सेल फाइल में प्रदान किए हुए वाउचर टाइप, डेट और इनवॉइस नंबर कॉलम हेडर से मैप करें। लेजर डिटेल्स फ्रॉम फिक्स्ड कॉलम्स चुनें, जिससे कि आप अपने सेल्स वाउचर की दिखावट के अनुसार सरलता से डेटा का समूहन कर सकें। टॉप लेजर जैसे कि पार्टी, कैश, बैंक इत्यादि चुनें। लेजर नेम चुनें और उसे पार्टी नेम कॉलम हेडर से मैप करें। लेजर अमाउंट चुनें और उसे इनवॉइस/वाउचर नेट अमाउंट से मैप करें। अब बॉटम लेजर चुनें, जैसे कि टैक्स, डिस्काउंट इत्यादि। लेजर नेम चुनें, स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू में फील्ड चुनें और वैल्यू को सेल्स उल्लिखित करें। उसके बाद लेजर अमाउंट चुनें और वैल्यू कॉलम हेडर से मैप करें। उसी तरह से आइटम नेम चुनें और उसे आइटम नेम कॉलम हेडर से मैप करें। उसके बाद बिल्ड क्वांटिटी चुनें और उसे क्वांटिटी कॉलम हेडर से मैप करें। आइटम रेट चुनें और उसे रेट कॉलम हेडर से मैप करें। आखिर में आइटम अमाउंट चुनें और उसे वैल्यू कॉलम हेडर से मैप करें। उसी प्रकार से बॉटम लेजर को फिर से चुनें, जैसे कि टैक्स, डिस्काउंट इत्यादि, ताकि आप अपने एक्सेल डेटा के अनुसार टैक्स लेजर्स को मैप कर सकें। जब आप फील्ड्स और कॉलम हेडर्स की मैपिंग कर लेते हैं, स्क्रीन को एक्सेप्ट करके टेम्पलेट सेव करें। अब चलिए कुछ ही स्टेप्स में टैली प्राइम में आपके सेल्स ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट करने के लिए इस मैपिंग टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। Alt+O दबाएं और फिर ट्रांजैक्शंस। इंपोर्ट डेटा स्क्रीन आती है। फाइल फॉर्मेट में एक्सेल स्प्रेडशीट चुनें। इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, लोकेशन ऑफ इंपोर्ट/एक्सपोर्ट फाइल्स के अंतर्गत कॉन्फ़िगर की हुई लोकेशन के आधार पर फाइल पाथ पहले से भरा हुआ है। फाइल टू इंपोर्ट के अंतर्गत लिस्ट ऑफ फाइल्स में से सेल्स transactions.xlsx चुनें। लिस्ट ऑफ वर्कशीट्स में से इनवॉइसेस चुनें। लिस्ट ऑफ मैपिंग टेम्पलेट्स में से सेल्स Q2 चुनें। मैपिंग टेम्पलेट बनाते समय किए हुए चयन के अनुसार टाइप ऑफ वाउचर भरा है। आप रिव्यू इंपोर्ट समरी को सक्षम करके इंपोर्ट किए जाने वाले डेटा को देख सकते हैं। टैली प्राइम में ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आई दबाएं।
जब ट्रांजैक्शन डेटा सफलतापूर्वक इंपोर्ट हो जाता है तो आप वे ट्रांजैक्शंस डे बुक में देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, ऐसे आप अपने मास्टर्स या ट्रांजैक्शंस को एक्सेल से टैली प्राइम में इंपोर्ट करने के लिए सरलता से मैपिंग टेम्पलेट्स बना सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। टैली प्राइम की सुविधाओं के बारे में और जानने के लिए help.tallysolutions.com पर जाएं। नई वीडियोस के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।